इनका नाम है प्रदीप वेलप्पन और ये एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ये क्या इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सेल्स और की अकाउंट्स मैनेजमेंट के तो धुरंधर हैं। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क के बारे में और किस तरह मिलकर काम करना चाहिए, टीम वर्क एटसेट्रा के ऊपर, ये तो मतलब ही इज अमेजिंग एट इट। हम इनके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, वी ऑलवेज हैड ग्रेट कमेंट्स एंड ग्रेट फीडबैक फ्रॉम ऑल आवर क्लाइंट्स। और अगर आप देखिए कि लीडरशिप रोल्स मतलब ये ही इज एक्चुअली हैंडल्ड, बड़े बड़े टीम्स को इन्होंने हैंडल किया है। और दैट्स नॉट जस्ट इट, इनका ये स्पिरिट आता है, इनका ये क्या कहते हैं स्ट्रेंथ आता है, इमोशनल स्ट्रेंथ आता है, इनका फिजिकल स्ट्रेंथ आता है, इनका एनर्जी आता है। दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजों से, एक ही इज एन एविड साइक्लर, ये एवरी संडे तो साइकिलिंग करते हैं। अभी लॉकडाउन के समय पर ये कह रहे थे कि मैं और भी साइकिलिंग करता हूँ, और वो नेशनल लेवल पर हॉकी खेल खेल चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन, मतलब नॉट ओनली वर्क स्पेस से इनका तजुर्बा बोल देगा, ऑल्सो फ्रॉम द स्पोर्ट्स एरिना इनका तजुर्बा जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। और ये इनका एक अनोखा एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये खाना तो बनाते हैं, लेकिन ये मॉकटेल्स और कॉकटेल्स बनाते हैं। ही इज अ पार्टी पर्सन, इनका पार्टीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना इनका पैशन है, एंड इज वेरी वेरी गुड एट इट। एंड आई नो हिम टू बी अ जेन्युइनली गुड ह्यूमन बीइंग, दिल के बिल्कुल सच्चे हैं। ही इज अ फोर्थराइट पर्सन, बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी वेरी केयरिंग, वेरी सेंसिटिव, वेरी लविंग टू एवरीबॉडी। इनका लर्निंग एप्टीट्यूड बहुत हाई है। आई पर्सनली लाइक हिम वेरी वेरी मच फॉर द गुड vibes he brings into the room. जब ये रूम में एंटर करेंगे, आपको पता चलेगा कि कोई अच्छा इंसान एंटर किया है, because the room is filled with his aura, with his positivity. It gives me immense pleasure, ladies, gentlemen, who have joined us on this fine morning for the 12 Masters 12 Day series, Mr. Pradeep Velappan. Mr. Velappan, please take over. Welcome today morning, sir. Spellbound to hear what you've said, and I don't think anybody could have introduced me better than what you have done. So, good morning, everybody. We have spent the last few days on various programs. We have done a program on mindset. We have attended a program on leadership, on learning. How do we learn during the lockdown period? We did on how to handle money. We also did a program on how to love ourselves. टुडे व्हाट वी विल डू इज हम ये करेंगे कि हम एक अकाउंट या धंधे को कैसे लॉक करें. वी विल डू अ प्रोग्राम ऑन द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन. एक चीज जो विजय मैम ने नहीं बोला है कि मेरी हिंदी थोड़ा खराब है, तो शायद आपको कॉमेडी विद कपिल जैसा लगेगा. एक आई एम सॉरी बट मेरी हिंदी थोड़ा खराब है, बट आई विल स्टिल यूज और आई विल डू माई बेस्ट टू डू अ लॉट ऑफ इन हिंदी. हम शुरू करेंगे 4 सवाल से. इस 4 सवाल में आपकी राय देखना चाहता हूं कि व्हाट डू यू फील और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज 4 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है द एम ऑफ नेगोशिएशन क्या है, उसमें 3 आंसर आएगा. दूसरा है नेगोशिएशन बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये ट्रू या फॉल्स है. तीसरा है नेगोशिएशन इज डन टू रिड्यूस द प्राइस, मतलब खाली प्राइस के लिए हम नेगोशिएट करते हैं. और बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में कोई फर्क है या नहीं. और ऊपर आपको ये लिखा हुआ है कि बार्गेनिंग और नेगोशिएशन का हिंदी अर्थ लिखा है कि व्हाट डज दोस टू मीन अक्रॉस. यश, may I request you to put on the poll please. आपको 1 मिनट है ये पोल करने के लिए. The poll is on. Everyone, आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोल का ऑप्शन दिखेगा नीचे, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और चैट बॉक्स है, वहाँ पे पोल का ऑप्शन है. वो पोल के बटन पे क्लिक कीजिए और अपना अपना आंसर जो है उस पोल पे रिकॉर्ड कीजिए.
Samir, can we have the results if everybody is done? Yes, everyone is. I think I have around 130 people who voted so far, and people are still voting. I think we can wait We for a give few another more 10, seconds. 20 seconds. Yeah, 10, 20 seconds, another 20 seconds, and then let's close the poll. Uh, So we have close to around 153 people who voted, 61% of voting, and I'm closing the poll now. Great, Samir. Yeah. Sharing Okay, the results here. the aim of negotiation, say something, Samir? Yes, you can share the results. Yeah. Yeah. So the first point, aim of negotiation, everybody agrees it is to win, to reach a win-win agreement. I think that is by and large why we all negotiate, where we want both the parties to win. Even the second point where we have negotiation is to build a long-term relationship. Yes, negotiation builds a long-term relationship. Negotiation is only to do price. I agree that negotiation is not for prices, for all other factors. And the last one is there is a difference between negotiation and bargaining. 78% people believe that there is a difference between negotiation and bargaining. So great. I think it's nice to have such a nice informed audience जो अब प्रोग्राम की पहले ही पता है कि प्रोग्राम में क्या होगा. Let's start our journey today. 1 minute. What is this? Uh, I see all of you you see a beautiful road ahead of you. May I request all of you to close your eyes for a minute, please? If all of you can close your eyes, and as you close your eyes, please take a deep breath. Continue taking a deep breath. After you take a deep breath, imagine that you are traveling onto the hills. Imagine that you are on a nice long journey going after the lockdown on a nice holiday on the hills. You're driving up the mountains. आप माउंटेन के ऊपर चल रहे हो और आपकी आजू बाजू में आप you seeing a lot of beautiful flowers, the wind is very nice, and you have the birds chirping. आपकी बाजू में birds की आवाज आ रहा है. आप clouds दिख रहे हो आपको, और आपकी clouds की वो ठंडक आपके हाथ में आ रहा है. You're feeling the chill of the clouds. You are now traveling in that beautiful space where there's flowers, cool breeze, birds chirping, clouds over your head, and you're feeling beautiful. You're feeling very nice. May I request all of you to be in this space for some time. Feel nice, feel the breath, feel the chill, feel beautiful, feel nice, feel pleasant. Okay. If you have been there for a few seconds, may I request you to open your eyes, and you can type yes on the chat box. You can, or you can put a Y on the chat box, or you can have done on the chat box.
Once we are checked into this environment, let's look on the same road and see what are we going to do today. First, what we would be doing is we would do the difference between bargaining and negotiation. I am having some issue with my and then we would go on to look at the various stages of negotiations. We will look at how to plan a negotiation, and if time permits, we will also do a session on persuasion skills. जैसे कि हमने ये बताया था कि हम एक हॉलिडे के लिए जा रहे हैं और हॉलिडे की पहले हम सब लोग को या ऑल पीपल वुड लव टू डू शॉपिंग, राइट? तो हम एक वीडियो देखते हैं एक लेडी और एक जेंटलमैन की अबाउट हाउ ही शॉपिंग फॉर रमजान. जो रमजान का सीजन अभी आ रहा है, तो लेट्स सी ऑफ हाउ आर पीपल डूइंग शॉपिंग फॉर रमजान. एंड आप इस दौरान आप जब ये प्रोग्राम आप ये शॉपिंग देखेंगे, आप इसमें इन कनेक्शन विद द टॉपिक आप ये लिखिए कि आपकी राय क्या है. इज देयर एनी लर्निंग विच यू हैव हैड और इज देयर एनी व्यू जो आप उसमें दिखते हो आपको, एनीथिंग विच यू फील इज कनेक्टेड टू द टॉपिक. जरा कम करके लगाओ ना, हमेशा आपके पास से ही लेते. भाई हमारा भी एज कारोबार है, सब मालूम क्या कितने में आता. 4,500 में दे दो, अगले महीने हमारे पास शादी है, पूरे कपड़े आपके पास से ही लेते थे. हाय हाय, इसके तो पूरे मोतियां झड़े हुए हैं. जान दो, कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके टाक लेती हूँ, आप मेरे को डिस्काउंट दे दो. भाई मैं किधर से भी ले सकता हूँ, अब आप अपने पुराने आदमी हैं, खास है बोल के आया हूँ आपके पास, अब आप डिस्काउंट नहीं देते बोल रहे हैं. बाजुक वाली दुकान में ये सेम कपड़ा 100 रुपए कम में दे रहा था उन्हें, आप पुराने हैं बोल के आपके पास आई, फिर भी कम नहीं कर रहे हैं. अरे भाई एक ही छोना है. हाँ एक ही रेट बोल रहा हूँ. सही में. वैसे ये फूल में चमकी ज्यादा है, ये फूल में कम है, ऐसा कहीं कुछ. नेक्स्ट टाइम बढ़ के ले लो जी. चाय पानी ठंडा क्या मांगो मैडम? कुछ भी नको मंगाओ, उसके बदले बस डिस्काउंट दे दो. Okay, that was our video on. This is a clear example of what would you say this is an example of? Right, Sanjay? It is about bargaining. So when you look at bargaining, how would we define bargaining? So when you look at bargaining, bargaining by definition is an understanding between two people or organizations of the cost of goods or services. Bargaining ऐसा है कि अगर हम खाली दाम की बात करते हैं, उसमें हम bargaining कहते हैं. And when you look at bargaining, bargaining में हम पहले खाली price discuss करते हैं, हम और कुछ नहीं discuss करते. We discuss only the price. दूसरा है bargaining में हम कोई relationship नहीं maintain करते हैं. Usually हम जब bargain करते हैं वो one time होता है और उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है कि हम उसके बार बार वही दुकान पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कभी नहीं, हमको पता नहीं होगा. बट हम उस टाइम पे वो रिलेशनशिप करेंगे और हमको विन होना चाहिए. हम यही देखेंगे कि आर वी विनिंग, हमारी जीत होता है, हमको प्राइस की एडवांटेज मिल रहा है या नहीं. वी डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स और वी स्ट्रेस ऑन हु इज राइट. हमको राइट होना चाहिए. वी लुक एट सेइंग दैट मैंने बोल दिया तो मेरी ईगो है, तो मुझे यही चाहिए, यही प्राइस पे चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग. अगर ये बार्गेनिंग है, द नेक्स्ट आई वुड शो यू अ वीडियो फ्रॉम अ वेरी फेमस मूवी डॉन का. बहुत लोग ये फिल्म देखा होगा और इट्स अ वेरी नाइस सीन बिटवीन अमिताभ बच्चन और इफ्तिकार, जहां इफ्तिकार साहब जो पुलिस की रोल निभाते हैं, ही लुक्स एट आस्किंग डॉन टू बिकम द एक्चुअल डॉन. दिस इज डॉन हु इज नॉट द एक्चुअल डॉन. ये अभी वो है. अब ये जब ये लिखेंगे, अब आपकी चैट बॉक्स में इस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो. डॉन की तस्वीर. ये आदमी डॉन है.
लेकिन ये तो मैं हूं। ये डॉन है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए? हाँ, और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। नहीं डीएसपी साहब, मुझे तो आप माफ कर दीजिए। अभी अभी आप कह रहे थे कि उनके आदमी ने आपके 3 इन्फॉर्मर मार दिए हैं। अजी सूरत शकल मिलने से क्या होता है, वो लोग तो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि देखिए पकड़िए जरा, मैं समझाता हूं। कहां डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते थे, और कहां मैं, मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। अजी सीखने से क्या होता है, उनके आदमियों को तो पता चल ही जाएगा ना। उन्हें किसी तरह भी पता नहीं चलेगा। देखो, ये राज के डॉन मर चुका है, अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो, और ये राज के तुम डॉन नहीं हो, कोई और हो, तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा। डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी। अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में। उसके लिए मैं हूं ना। तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी हो, इन्फॉर्मर हो। वो सब तो ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए। तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता है भाई। कैसे आदमी हो तुम? जरा से खतरे से इतना डरते हो? पहले नहीं डरता था डीएसपी साहब, पहले की बात और है। पहले मैं अकेला था, तब आपने कहा होता तो मैं झट से तैयार हो जाता है कि जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। हाँ, लेकिन क्या है डीएसपी साहब, अब मैं अकेला नहीं रहा। यहाँ ये देखिए, अब मेरे पास दीपू हैं, मुन्नी हैं। आपके कहने पर कि बेटा कुएं में कूद जा, मैं तो कूद जाऊं। लेकिन कहीं उन लोगों ने पहचान दिया कि मैं डॉन नहीं कोई और हूं, तो वो तो मेरी टिक्का बोटी करके भेज देंगे। फिर इन बच्चों का क्या होगा? ये बेचारे तो फिर से फुटपाथ पे पहुंच जाएंगे। लगता है थोड़े ही दिनों में इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया तुम्हें। हाँ साहिब, वो तो है, इनका मेरे सिवा और कौन है। और फिर ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इनके मासूम प्यार के बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो? सड़कों पे नाचने गाने की तालीम, आवारागर्दी की जिंदगी। तुम चाहो तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं इन्हें सब कुछ दूंगा जो इन्हें चाहिए। मैं इन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं इन्हें। अगर मैं आपका ये काम कर दूं? देखो, डॉन या डॉन के साथियों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के जुर्म समाज के जिस्म पे ऐसे ही नासूर हैं जैसे इन बच्चों के करीबी। तुम इन लोगों के जुर्म मिटाने में मेरी मदद करो, मैं इनकी बदनसीबी मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक। So here when we look at this, as somebody on the chat box rightly said, we are not discussing price. यहाँ पे हम price कभी discuss नहीं कर रहे हैं. We are looking at the overall value. We are looking at having a complete discussion. तो मतलब अगर ये करते हैं, तो what does negotiation mean? How would we define negotiation? Negotiation is a strategic discussion that revolves an issue in a way that both the parties find acceptable in a win-win relationship. अगर आप ये देखते हो, बार्गेनिंग में हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन नेगोशिएशन में वी डोंट बाय अ प्रोडक्ट, हम रिलेशनशिप बनाते हैं. वी आर बेसिकली बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, and that is how a negotiation happens. With negotiation में there is value. So when you look at a negotiation, we are here to persuade the other person with your point of view. हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये लो, हमारी पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको वो एग्री करने के लिए वी आर ट्राइंग टू मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको हमारी पॉइंट ऑफ व्यू एग्री करने के लिए, टू सेटल डिफरेंसेस विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. मतलब यहाँ लड़ाई या डिस्प्यूट नहीं हो रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहे, बहुत प्यार मोहब्बत से यू आर ट्राइंग टू सेटल अ डिस्प्यूट और सेटल एन एग्रीमेंट एंड कम टू अ पॉइंट वेयर दोनों एग्री करे कि यही है. इट इज मच मोर देन प्राइस एंड मे नॉट इंक्लूड प्राइस एट ऑल. अगर ये डिस्कशन में हम देखेंगे, यहाँ पे
हमने प्राइस की बात ही नहीं किया है, फिर भी एक नेगोशिएशन है, एक वैल्यू है, दोनों एक एग्रीमेंट पे आया है कि that there is a point of saying that there is a value of agreement and promise of performance. अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं, we will look at many a times that we will talk of delivery, product being in service, we will talk of warranty, we will talk of free, we'll talk a lot of other factors than price. That is what is negotiation. And when you look at negotiation, negotiation is used at lowering sale price. It is used to reduce debts. You have a negotiation with the bank to improve the conditions of a contract. शायद delivery जल्दी करे या penalty clause ना करे या कोई better off deal करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे. हम real life में हम अगर देखेंगे, I'll give you an example. I mean, since it is lockdown, अभी हर आदमी goes out to buy vegetables. It's something which every man और हर आदमी करते हैं. मैं भी जाता हूँ vegetables लेने के लिए. When we go to buy a vegetable, हम ये देखते हैं कि हम हर रोज वही एक ही वेंडर के पास जाते हैं. हम बार बार अलग अलग वेंडर के पास नहीं जाता है, राइट? और ये जब हम वेंडर के पास जाते हैं, एंड व्हेन वी आस्क द वेंडर, बॉस टमाटर क्या रेट है? 40 रुपया. नहीं से थोड़ा कम करो. कि हाँ 2 रुपये कम करता हूँ. और जब वो जाते हैं, वो हमारे को करी पत्ता समथिंग एल्स, एंड दैट मेक्स अस एंश्योर दैट वी कम बैक टू दैट वेंडर एवरी टाइम. When you look at buying vegetables, हम हर रोज कोई और वेंडर के पास नहीं जाते हैं, हम वही वेंडर के पास जाते हैं. हम उससे थोड़ा तोलमोल करते हैं लाइफ में, फिर भी हम वही वेंडर पे करते हैं. That is a clear example of having negotiating in real life and building the relationship. Many times हम business में bargaining करते हैं, but real life में wherever we build a relationship, हम ये देखते हैं कि we are negotiating where we build relationship where there is a value and it is not always about प्राइस. अगर नेगोशिएशन में सक्सेसफुल होना चाहिए तो हमको थोड़ा स्किल्स चाहिए. जैसे अगर हम साइकिल करना है तो एक स्किल है साइकिलिंग करने के लिए, जैसे एनर्जी स्टोर करो, जैसे आप पेडल ऐसा एंगल में करो, या क्रिकेट खेलने के लिए कोई स्ट्रोक होता है. एवरीबडी गोज टू कोच टू लर्न अबाउट द राइट स्ट्रोक और द राइट शॉट टू मैच. तो ऐसे है नेगोशिएशन में there are a few skills which is required to be a very good negotiator. So when you look at the skill is, पहला skill is effective speaking. हमको communicate करना आना चाहिए. Effective speaking में ऐसे नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए या हिंदी आना चाहिए. आपको जो बोलना है वो आप क्लियरली बोले और दूसरों को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं, so that everybody understands जो आप बोल रहे हो वो very clear हो. अगर आप बोल रहे हो तो दूसरों को सुनना चाहिए, और अगर दूसरा बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए. यू शुड हैव इफेक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग में आप ये देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम उसके आंख में देखो, उसके क्वेश्चंस पूछो अगर कोई डाउट हो. अगर जब उसको बात कर रहे हैं उसको इंटरप्ट मत करो, अब उसके टॉपिक मत चेंज करो, और आप थोड़ा इमोशंस रखो. आई मीन ऐसे प्लेन वो मत रखो, आप थोड़ा इमोशन रखो. हैव सम इमोशन ऑन योर फेस, मेक दैट मैन फील दैट you are listening to him, right? तो वो listening का very important factor होता है कि you are effectively listening. Other point, sense of humor. Sense of humor ऐसे एक चीज है जो अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो या आप किसी पे फंसे हैं, sense of humor helps a lot. I have learned this one from Vijaya ma'am where she made the statement that अब वो कोचिंग कर रहा था और किसी ने बहुत गुस्से से कुछ बोल रहा था उसको, and she just said, सर आप कितने गुस्से आते हो आपको. The point is, अगर आप ये वीडियो में भी देखेंगे, the gentleman clearly says he stops and he smiles. When you smile, the other person smiles at you. It breaks the tension between people. So sense of humor plays a very important role when you are negotiating. Positive attitude. जब आप negotiate करते हो या आप किसी के साथ बात करते हो, you should have the attitude of saying that आज मुझे जीतना है, आज मैं जीतूंगा. I will win. I will get what I want to get. हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये आदमी तो सड़ा हुआ है, ये आदमी तो खराब है, ये आदमी कुछ नहीं करेगा, ये आदमी मुझसे बात नहीं सुनेगा, राइट? अगर वो एटीट्यूड से जाएंगे फिर वो नहीं होगा. We'll have to have that positive attitude. आज मेरे काम होगा और I will be sure of मेरे काम होने का. Respect. Respect is whoever the other person is, उसको इज्जत दो, उसको वैल्यू दो. Just because you're talking to a vendor or you're talking to a smaller person, आपको उसको इज्जत देने में आप छोटा नहीं होते हैं, आप बड़ा ही होगा. Value that person, give respect and have a lot of self confidence.
अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर वो दूसरा आदमी कैसे पता करेगा कि ये आदमी ये संभाल सकते हैं, नहीं होगा, इज दिस पर्सन अ डिसीजन मेकर और नॉट. सो इफ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस एंड इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं होगा कि वो आदमी आपको विश्वास ना करेगा. वो बी परसिस्टेंस इन द सेंस दैट आप वही करेंगे. मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप ये देखेंगे, कोई LIC या कोई इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड सेल्स वाला, वो आपको हर महीना हर 20 दिन फोन करते रहेंगे. आप वो करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आप उसे लेंगे, बिकॉज ही इज वेरी वेरी परसिस्टेंट इन व्हाट ही इज डूइंग. इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल डीलिंग पीपल, अगर हम आदमी और आदमी से कर रहे हैं धंधा, फिर वो 100% होगा कि हम उसमें इमोशंस हो गया, और वो इमोशंस कैसा हैंडल करें. हाउ आर वी हैंडलिंग द इमोशंस ऑफ अस एंड द अदर पर्सन. अगर वो दूसरा आदमी गुस्सा है, राइट, वो इमोशन आप कैसे कर रहे हैं कंट्रोल. यार व्हाट इज द टोन इन विच यू आर स्पीकिंग. अगर आप गुस्से से बात कर रहे हो, यार आप प्यार से बात कर रहे हो, व्हाट इज द टोन इन विच यू आर स्पीकिंग मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ यू कम्युनिकेटिंग. पेशेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि जब वी आर नेगोशिएटिंग, दूसरा आपकी बात सुनता नहीं होगा या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में एग्री नहीं करेगा होगा. सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव टू हैव द पेशेंस टू वेट एंड देन डिस्कस इट विद देम अगेन अगेन. मेनी टाइम्स हम बोलेंगे कि बस आज ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम कल वापस आके बात करेंगे, मुझे ये बात पे आई वांट स्लीप ओवर इट. तो इसमें क्या होगा कि मेनी टाइम्स दैट पेशेंस हेल्प्स अस ब्रिंग इट अक्रॉस. एंड फाइनली you have something called creativity. Every problem can be solved if you have a different thought process. It could be out of the box, it could be a different perspective, it could be a different thought, right? Like if you look at the current economic stimulus, it's a very creative proposal given by the government of India. Many people may like it, many people may not like it, but have very creative. उसमें बहुत कुछ दिखता है, but कम है, but बहुत कुछ दिखता है. So the point is, how are you going to be creative in what you are saying or doing. So these are the skills which you may want to write this down and keep the skills down. या आपको ये e-book में, if you write to liberation coaches, they will send this to you as a e-book. But these are the skills which are the core of all negotiations. These are the basic skills which you should have when you go for a negotiation. So when you look at a negotiation, or when I go back to the example, अगर हम वेजिटेबल्स लेना ही है, राइट, सो व्हेन यू लुक एट इट, हम ये वेजिटेबल्स लेने के लिए हमारा 3 स्टेप का होता है. एक पहला स्टेप होता है कि हम पहले घर में जाके बैठ के पूरा फ्रिज में देख के लिस्ट बना के वी मेक अ कंप्लीट लिस्ट. दूसरा, हम जाके दुकान जाते हैं और वो दुकान में हम डिस्कस करते हैं कि हमको ये ही करना है, ये खरीदना है, ये दाम चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, आप घर पे डिलीवरी करेंगे या ना करेंगे, is what we will look at as the second step. Third step is we will bring that back. We will pay him money. We may pay him monthly. We may pay him daily. We may pay him by check, by Paytm. We bring it back. We look at the transport of the goods and we bring it across. As we have 3 stages, जैसे हम घर में भी करते हैं, in any negotiation 3 steps होता है. The first step of a negotiation is preparation. Preparation basically is आप identify करो what is it that ये negotiation आप चाहते क्या हो. That when you are going to buy vegetables, have you made a list of vegetables that इतना vegetables मुझे चाहिए, right? आपको कितने दाम पे चाहिए? Would you want it? आप घर में बैठ के ऑर्डर कर रहे हो या आप दुकान जाके ऑर्डर कर रहे हो? आप कौन सी दुकान से जाके खरीद रहे हो? What are those factors which you want to do is what you look at preparation of the negotiation. दूसरी स्टेप है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में ये स्टेप है when you are in front or you're discussing with the other vendor or when you're discussing with the partner. The whole discussion there is how are you developing the negotiation till a point of time an agreement is reached or you're walking out of that place. That entire area, the entire space is called development of negotiation. And the third is when you have closure. In closure is where you're formalizing the negotiation. You're developing procedures. You're looking at how are you going to implement it? How are you bringing it across? So going back to the vegetable story, preparation में आप ये देखेंगे. In preparation, we will look at making a list at home, deciding the vendor, deciding the budget, deciding which shop to buy, and so on and so forth. In development, we look at हम दुकान में आ गया है और वो दुकान में हम क्या करेंगे इस डेवलपमेंट. क्लोजर, जो माल हमने खरीदा है
उसको हम वापस कैसे लेंगे, उसको पेमेंट कैसे करेंगे, उसको और क्या टर्म्स है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इज व्हाट वी लुक एट क्लोजर. आज की दिन में वी विल फोकस ऑन द एरिया ऑफ हैविंग हाउ टू प्लान अ नेगोशिएशन, बिकॉज इन अ नेगोशिएशन मोस्ट ऑफ अस जो सेकंड और थर्ड पार्ट हम करते हैं, जो पहली पार्ट जो है प्लानिंग और नेगोशिएशन, हम कभी कभी वो हमसे छूटता है. तो हमने ये स्लाइड पे हमने ये देखा है कि हाउ डू वी प्लान अ नेगोशिएशन. हम ये वेजिटेबल स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि हाउ डू वी प्लान अ नेगोशिएशन. So to plan a negotiation, as you look at the road, the first part of planning a negotiation is goals. When you look at what is your goal, आपको करना क्या है. The second is trade-off. Trade-off में आपको क्या देना है और उसको क्या देना है is what is trade-off. तीसरा है alternatives. Alternatives में क्या होता है कि हमारे क्या options होगा, हम करेगा क्या, right? और अगर ये करेंगे हम कुछ, ये दुकानदार के साथ या हमारे साथ वो रिलेशनशिप्स के क्या इंपैक्ट होगा, वो रिलेशनशिप अच्छा होगा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, इज व्हाट वी विल लुक एट. एंड देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, दुकानदार का क्या एक्सपेक्टेशन है, और ये दोनों लिखेंगे. वी लुक एट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर ये एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता है तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा. एंड देन वी कम इनटू द पावर. किसके पास पावर है, हु इज मोर पावरफुल, हु हैज द अथॉरिटी, हु इज leading the entire discussion. Because though we say it is a win-win situation, business में 50-50 नहीं होता है, business में usually 51-49 होता है. बस हर आदमी को कुछ जीतना चाहिए. Everybody wants to win. हम धंधे में बैठा है, धंधा करना बैठा है, तो हमारे फायदा हम देखेंगे ही. Though we say 50%, though we say win, it is usually a 51-49% is where it is, and we want to be in the 51%. And finally we look at the whole thing as one solution, and then we decide हमको करना क्या है. तो अगर हम ये पूरा चार्ट है जो प्लानिंग ऑफ नेगोशिएशन, हम इसका हर चीज, हर पार्ट को अलग अलग देखेंगे और हम उसका चर्चा करेंगे कि व्हाट इज अ पार्ट ऑफ ईच एस्पेक्ट ऑफ इट, हम इसमें क्या क्या करना है. सो व्हेन यू लुक एट गोल, हमारी गोल में हम ये देखेंगे व्हाट इज इट दैट वी वांट टू गेट आउट ऑफ द नेगोशिएशन. हमको नेगोशिएशन से क्या चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट वी वांट. हमको क्या पैसा चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी वांट. अगर हम वेजिटेबल खरीदने जाते हो, आर वी गोइंग टू बाय, आर वी लुकिंग एट बाइंग वेजिटेबल्स, आर वी लुकिंग एट गोइंग टू बाय प्राइस, आर वी लुकिंग एट बाइंग क्वालिटी. हमको क्या चाहिए. अगर मैं टमाटर लेने जाता हूँ, राइट, मेरी मन में टमाटर लेना है. इट इज नॉट दैट आई शुड, एंड टमाटर लेना है द बेस्ट प्राइस. आई एम नॉट सेइंग दैट अगर प्राइस ज्यादा है मैं टमाटर नहीं लूंगा, नहीं है, शायद मुझे टमाटर की जरूरत बहुत है, तो आई विल लुक एट बाइंग टमाटो. सो द गोल इज टू बाय अ टमाटो एंड नॉट लुक एट द प्राइस. व्हाट डज द अदर पर्सन वांट. अगर हमको टमाटर चाहिए, दुकानदार को क्या चाहिए. इज ही वांटिंग टू सेल, इज ही वांटिंग अ बेटर प्राइस, इज ही वांटिंग टू से, is he wanting to clear his stock, right? What does he want? Does he have refrigeration that he can store and keep सोचेंगे कि मैं कल भी बेच सकता हूँ. तो उसको ये देखना है कि उसकी मन में क्या है, what does this he want. अगर ये हम लिखेंगे और ये देखेंगे कि गोल्स है, मेरी गोल ये है और उसका गोल ये है. Many times you realize that आपको कुछ करना है और उसको कुछ बेचना है, तो दोनों का गोल साथ में होता है, and the goals are aligned. जब दोनों का गोल्स अलाइंड हो, वी लुक एट ट्रेड. ट्रेड में वी सी इज व्हाट डू यू द अदर पर्सन दैट कैन बी ट्रेडेड फॉर द नेगोशिएशन. आप क्या दे सकते हो. एक तो आप पैसा दे सकते हो, राइट, आप पैसा देंगे, वो पैसा लेंगे. सो इफ इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अगर आप कुछ देते हो, somebody says I will give you services, you give me something else. Or if it is like if you are buying vegetables, the person will say that मैं आपको ये देता हूँ, राइट. अगर आप हर रोज आते हो, मैं आपके घर पे डिलीवरी कर सकता हूँ, या मैं आपको क्रेडिट दे सकता हूँ, या सर आपकी वॉल्यूम ज्यादा है, आप चेक करो. सो व्हाटएवर हैपेंस इज दिस अ ट्रेड ऑफ. आपको कुछ दे रहे हैं, आप कुछ उसको दे रहे हैं, राइट. व्हाट डज ईच अदर वांट, दोनों को क्या चाहिए, एंड व्हाट आर ईच अदर कंफर्टेबल डूइंग. कि ये देखना है कि लोग क्या कंफर्ट में आता है. अगर उसको आप कंफर्ट हो कि डर पे डिलीवरी मिलेगा, so that is something which you have comfort about, and saying that okay, this is the comfort which
you are getting, and this is what you will get across. So you would also look at what is the comfort each one is getting across. You can also see if the trades do not work, right? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ देना है और उसको वो नहीं लेना है, लेकिन शायद आप ऐसे होगे कि you will say that I want to make only check payment and he wants only cash, right? तो गोल एक ही हो सकता है, but there can be times that the people do not agree on what you want to trade off. So then what you would then do is you will look at alternatives. Alternative ऐसा है कि अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये दुकानदार ये नहीं कर रहे तो what do we want to do? अगर आपको टमाटर लेना है, you don't have an alternative but टमाटर ही लेना है. But if you were to buy another vegetable, you may have an alternative to choose another vegetable. So here ये देखेंगे कि if you don't reach an agreement with the other person, what alternatives do you have? जो पहले है is how much are these good or bad for you? कि अगर ये alternative जो आप ले रहे हो अच्छा है या नहीं है. I hear somebody says the sound is low. So आप ऐसा है, you look at you, if is this good for you, is it bad for you? If it is good for you, then you will have to go back and look at आपकी ट्रेड में क्या है. अगर ये है आपके लिए, अगर ये बुरा है तो आप ये देखेंगे कि अगर ये बुरा है, then you will look and see that what do you do for it. अगर अच्छा है, then you look at another alternative. How much does it matter to you if you don't reach an agreement? आपको ये देखना है कि अगर आप वेजिटेबल्स ही ले रही हो और अगर ये दुकान से आप वेजिटेबल्स नहीं ले सकते हैं, फिर आपकी घर में जाके बीवी क्या बोलेगी? Is your biggest question. If you don't reach to an agreement, what will happen? If you're buying material, if it is material which is required for you urgently, फिर आपके कोई choice नहीं है, so you will have to give up on what you are doing. You cannot go to another choice. या आप ये देखते हो कि ये पूरा मार्केट में खाली यही है, right? या दुकानदार सोचते हैं कि दुकानदार अभी टाइम 8:30 बज गया और कोई और नहीं आने वाला है, तो मुझे ये माल अभी मुझे भेजना है, कोई और नहीं मिलेगा. The alternative is I have no choice. The alternative is bad for me, so I have no choice. So I will have to come into an agreement. Does the failure to reach the agreement cut out future opportunities? इसमें ऐसा है कि कभी-कभी क्या होता है कि एक छोटा डील एक बड़ा डील की शुरुआत होता है. जैसे कि सोचो कि एक कोई बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्स में 10 बिल्डिंग का पेंटिंग होने वाला है. अगर आपको पहले बिल्डिंग नहीं मिलेगा, the chances of you getting the rest of the building is very, very hard. So does this impact the future opportunities is what you will have to actually see that इसमें एक फायदा है या नुकसान है. What is it that we are going to get or what is it going to lose? So when you look at all the alternatives, हम हमारी पूरी options हम ये देखेंगे कि ये हमारे फायदा है नहीं है. Dealing with this person, is it required or not required? Then we come into relationship. हम ये देखेंगे what is the history of the relationship. ये पहली बार हम जा रहे हो उस दुकान से या बार हमने बहुत पहले बार गया है. अगर पहली बार गया है, then you will have to impress upon him that this is what could happen. Or could there be a history which would impact the negotiation? कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर मान लिया कि दो भाई है और आपने एक बड़ा भाई से धंधा कर रहा था, अभी बड़ा भाई धंधा बंद करके अभी छोटे भाई है दुकान पे, एंड आपकी और छोटे भाई की रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है. It can have an impact on the negotiation because here what happens is we are talking to people, और this is where हमारे emotional intelligence जो skill है becomes a very important skill. Emotional intelligence जो होता है becomes very important because हम आदमी से discuss कर रहे हैं. Is there any hidden issue which may influence decision? ऐसा है कि अगर किसी को पता हो कि मार्केट में जैसे कि अभी लॉकडाउन है, राइट, और लॉकडाउन में सबको पता है कि मार्केट में माल कम होने वाला है. अगर माल कम होने वाला है, अगर किसी को पहले पता हो, तो he is stacking or storing the goods and he is selling it at a higher price. So are you looking at कोई hidden issue है? या जैसे कि if you look at the relationship with the Tatas and the Shapoorji, the relationship has changed. So these are issues which can affect or impact a decision because many times क्या होता है कि दूसरी आदमी की रिलेशनशिप या दूसरी आदमी का थॉट प्रोसेस हम पे इम्पैक्ट होने की चांसेस है. एंड फाइनली अगर ये सब कुछ है
how are you going to handle it? आपको negotiation की जाने के पहले ये plan होना चाहिए कि ये problems होगा, तो ये problems हम कैसे handle करें. So when you look at finishing the relationship and you look at it, we look at the last as the aspect of consequences. अगर ये करेंगे, we are then looking at the consequences. What are the consequences of winning or losing the negotiation? इसमें हम ये देखेंगे, अगर हम negotiation नहीं जीता तो हमारे धंधे पे क्या होगा. अगर मैं vegetables वो दुकान से नहीं लेंगे, क्या कोई और दुकान है या मेरे घर में और vegetables है, मैं कल तक इंतजार कर सकता हूँ. What is it impacting my business? How important is this negotiation? For me is very, very clear. And you also have to see that वो दूसरी आदमी का क्या consequences है. अगर वो कोई दुकानदार है जो उसके पास कोई रेफ्रिजरेशन ना हो, right? और उसको आज ही माल बेचना है. If you look at, बहुत लोग ऐसा है कि who buy TV and fridge on a month end because that दुकानदार has to clear stock. So you will have to look at उसकी क्या consequences है, उसमें उसके क्या impact होगा. So when you realize what is his impact, you can base your negotiation on that plan, that वो आदमी को stock immediately clear करना है, तो आपको price या आपको आपकी thought process में वो काम करेगा. और उसमें finally ये देखेंगे, अगर आप पहले धंधा किया है उसके पास, then you will know उसकी past precedence क्या है. पहले भी आपने उसको सोचा है कि 2-3 दिन की टाइम देगा तो वो करेंगे, या मंथ एंड में वो अच्छा प्राइस देगा या अच्छा टर्म्स देगा. सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. इसमें आप ये भी प्लान होगा कि व्हाट टाइम डू यू वांट टू नेगोशिएट विद दैट पर्सन. यू देन मूव ऑन टू द पावर, वेयर यू से हु हैज द पावर इन द रिलेशनशिप. व्हेन यू लुक एट पावर, यू विल एक्चुअली सी दैट कभी कभी कुछ चीज के लिए one person is more powerful. जैसे कि अभी लॉकडाउन की पीरियड पे, right? If you look at लॉकडाउन की पीरियड पे, any person who is dealing with any essential goods is in the power, because when you realize today vegetables are become costlier because there are very few vendors who are coming across. जैसे कि हमारी बिल्डिंग में we are not allowed to go out, तो एक आदमी आता है बिल्डिंग के अंदर और वो आदमी sells at whatever price he has to sell. We cannot decide whether we can have an option and negotiate over. तो जो भी है, तो if you realize now the power in the relationship is with that person and he controls resources because उसके पास सब कुछ चाहिए. And if you look at who stands to lose if the agreement isn't reached, तो अगर इस environment में देखेंगे, अगर मैं agreement नहीं लूंगा या मैं खरीदूंगा नहीं तो मुझे वो vegetables नहीं मिलेगा. So I lose the most if the agreement isn't reached. तो हमको ये देखना है कि who loses if the agreement is not reached. And what power does the other person have to deliver what you hope for. इसमें ऐसा है कि many times when you have a negotiation, हम ये देखते हैं और ये हम बोलते हैं कि आप आपकी बॉस को लेकर आओ. You have the हम बोलते हैं कि आपकी बॉस की लेकर आओ. हम इसीलिए बॉस के लेकर आने बोलते हैं क्योंकि the boss has the power and the authority to give a better price. The boss many times has the authority to give a better offer. So we all feel like this. Dharam Parekh has clearly said, power who have the authority to influence and finalize the negotiation of the agreement. You're perfectly right, Dharam. The point here पे है कि who has the authority, who has the power to negotiate. Kabhi when you talk to a salesperson, he may not have the complete authority, or many times he is not able to give you the complete price. So when you look at power, we look at who is the highest authority in that organization. Are we discussing our project with that person so that उसके बाद वो organization वो change ना करे. So when you look at all this, you come to a point of coming and saying that what are the possible solutions? इससे हम क्या कर सकते हैं? What are the options which we have? What are the possible solutions we would get across? Right? So based on this, we have on this consideration, what are the compromises which we have to do? हम ये देखते हैं कि we come to a point and say that हमको ये compromise करना है. We come to a negotiation point and say that okay, मेरी negotiation में मुझे आज टमाटर लेना है, मार्केट में रेट 40 रुपया है, अगर मुझे 35 रुपीस पे मिलेगा तो अच्छा मिलेगा. या मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी मार्केट में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा उसको और उसको बोलूंगा कि फ्री डिलीवरी दो और उसको थोड़ा क्रेडिट भी दो. So the point is, before we start the negotiation, before we sit on the negotiation table, we should be very, very clear about what is the final outcome we are going to get. So when we are looking at
this as a whole and look at it very holistically, we get very prepared for our negotiation. What happens with a lot of people is कि हम negotiation है, हम उठ के वो जाते हैं और वो table पे we start trying to think. अगर ये आप पूरा sheet of paper पे आप पूरा लिख के आप plan करेंगे, you would actually realize that you will always be in a very successful position and your negotiations are very, very smooth. And you would always be in a win-win situation. Aapki win will be always very good. And I can say this with a lot of experience of my own in negotiating. And this is something which I also personally follow. So as we've done negotiation and we come into a point of saying that हमने ये पूरा plan किया है और हमने पूरा किया है और अभी अब हम वो customer या हम वो vendor या partner को हम मिल रहे हो right now, तो उसमें एक है कि the biggest thing then is that we need the customer or want to say the power of yes. We want him to say yes to us, because unless he says yes to us, right, we cannot move forward. अगर हम कुछ proposal देते हैं, the point which we want is that we want him to say yes to us and we feel happy about it. So when you want to say yes to us, let's do an experiment. Yesterday, we had the presenter showing us a watermelon, and we got the feel when we get a watermelon across. Right? So here I want to ask you is, when you see this, you can use the chat box and write down on the chat box, what do you feel or hear when you see? I have Mr. Ashok says fire, fire, fire when we say matchstick. So our mind is connected to fire, right? But when we say fire, what actually comes in our mind is a lot of destruction, a lot of pain, a lot of fear, a lot of anguish. हम डर लगता है हमको आग, डर है आग से, right? But ऐसा भी है कि आग is also very important. आग is something which burns. हमारा खाना चलता है, हम हमारा झूला उस पे चलता है. और हिंदुत्व में ऐसा है कि आग is the most purest form, because Hindutva says that all other elements can get dirty or get polluted, or it is only aag which is pure, and all our traditions and everything we start with aag. So when we say fire, our mind is automatically connected to a lot of negativity. अगर हम ये देखते हैं lemon, तो अगर आप लेमन आते हो, आप a lot of people are actually having the feel of it on their tongue. You're feeling the liminess on your tongue. You're feeling that taste on your tongue, right? You're having the sourness to our tongue. So it is automatic. You have not even touched it. You have not even, you just seen it. वो आपकी मन में वो thought है लेमन का, और आपको sourness आता है या freshness आता है उसमें. So you have this clear truth that people say that okay, ये अपने आप हो रहा है, right? So we realize that our mind is automatically connecting to something when we say lemon. And then look at the last example. Hospital or emergency. Okay, I have a lot of answers. Says COVID, unwell, negative recovery, sick, care, sick, both. We have a lot of negative connotations to a hospital. But can we also realize that hospital किसी का धंधा होता है, hospital किसी का काम करने की जगह होता है. Hospital can be some place where somebody is earning money, right? Hospital need not necessarily be about sickness, emergency, or whatever. Hospital can be, it's a big business to a lot of people. It's an opportunity for a lot of people. So when we look at these things, what we realize is that our responses many a times is connected to our mind. Our mind has built certain shortcuts which automatically tells us that this is what occurs to our mind.
we automatically say that with mechanical thought process that ये होगा. हमारी mind has some shortcuts which rapidly takes decisions, and we say that like when we set fire, so when we are discussing this in with our whatever, there are a few words or a few statements or a few things. When we say that to a client has a shortcut in his mind, and his mind thinks this way. So there is this book called Six Principles of Persuasion, written by Robert Kennedy, and he talks about trigger features in somebody's mind. He says that there would be factors that many a times that triggers actions or responses in the mind. जैसे हम और आपने सोचा कि ये डेंजर है, राइट? देयर आर हमारी मन में कुछ principles. We will look at a video, long video that teaches us the 6 principles of persuasion, or how to make a person say yes to us. How do we make those shortcuts? अगर हम ये सीखेंगे, we will be able to tell people or take those shortcuts in the other person for him to say yes to us. Principle 1, reciprocal आदान प्रदान करना. ऑथर का कहना है कि अगर आपको वाले इंसान से कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको उन्हें कुछ भी देना होगा. अगर आप किसी को भी कुछ भी देते हो तो वो इंसान भी आपको रिटर्न में कुछ भी देगा. एग्जाम्पल, एक ए नाम की कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की और उसने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स करके प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करने के बारे में सोचा और उसने ऐसा किया. पर एडवर्टाइजमेंट से उनकी प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितना वो लोग चाहते थे. अब ए कंपनी के कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरी बी नाम की कंपनी ने भी ए कंपनी के प्रोडक्ट के जैसे ही अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ये बी कंपनी ने स्टार्टिंग के 1 मंथ इस प्रोडक्ट के सैंपल्स को लोगों में फ्री में दिया. बहुत सारे लोगों ने इन फ्री प्रोडक्ट को यूज किया और इनको ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छी लगी तो वो लोग बी कंपनी के कायमी कस्टमर बन गए और ये बी कंपनी की प्रोडक्ट को लेने लग गए. बी नंबर की कंपनी मार्केट में पॉपुलर हो गई और ए कंपनी जहाँ थी वहाँ ही रही. ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? उसका कारण ये था कि ए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया. लोगों ने ए कंपनी की प्रोडक्ट को भी देखा पर लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी होगी उसमें विश्वास नहीं था, इसीलिए प्रोडक्ट्स परचेस नहीं किया. दूसरी ओर बी नाम की कंपनी ने उनकी प्रोडक्ट का फ्री सैंपल लोगों को दिया. लोगों ने सोचा कि अपने जेब में से थोड़े पैसे जाने वाला है, यूज करते हैं ये बी कंपनी की प्रोडक्ट को. वैसे भी फ्री तो है और बहुत सारे लोगों ने उनका यूज किया और वो लोग को बी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो लोग बी कंपनी के कस्टमर बन गए. ये प्रिंसिपल का लेटेस्ट रियल एग्जांपल्स आपने देखा होगा. जियो कंपनी प्रिंसिपल 1, रेसिप्रोकेशंस यानी कि आदान प्रदान करना. ऑथर का कहना है कि अगर आपको सामने वाले इंसान से कुछ चाहिए तो सबसे पहले आपको उन्हें कुछ भी देना होगा. अगर आप किसी को भी कुछ भी देते हो तो वो इंसान भी आपको रिटर्न में कुछ भी देगा. एग्जाम्पल, एक ए नाम की कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की और उसने अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स करके प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करने के बारे में सोचा और उसने ऐसा किया. पर एडवर्टाइजमेंट से उनकी प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर नहीं हुई जितना वो लोग चाहते थे. अब ए कंपनी के कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरी बी नाम की कंपनी ने भी ए कंपनी के प्रोडक्ट के जैसे ही अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ये बी कंपनी ने स्टार्टिंग के 1 मंथ इस प्रोडक्ट के सैंपल्स को लोगों में फ्री में दिया. बहुत सारे लोगों ने इन फ्री प्रोडक्ट को यूज किया और इनको ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छी लगी तो वो लोग बी कंपनी के कायमी कस्टमर बन गए और ये बी कंपनी की प्रोडक्ट को लेने लग गए. बी नंबर की कंपनी मार्केट में पॉपुलर हो गई और ए कंपनी जहाँ थी वहाँ ही रही. ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? उसका कारण ये था कि ए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया. लोगों ने ए कंपनी की प्रोडक्ट को भी देखा पर लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी होगी
उसमें विश्वास नहीं था, इसीलिए प्रोडक्ट्स परचेस नहीं किया। दूसरी ओर बी नाम की कंपनी ने उनकी प्रोडक्ट का फ्री सैंपल लोगों को दिया। लोगों ने सोचा कि अपने जेब में से थोड़े पैसे जाने वाला है, यूज करते हैं ये बी कंपनी की प्रोडक्ट को, वैसे भी फ्री तो है। और बहुत सारे लोगों ने उनका यूज किया और वो लोग को बी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो लोग बी कंपनी के कस्टमर बन गए। ये प्रिंसिपल का लेटेस्ट रियल एग्जांपल्स आपने देखा होगा। जियो कंपनी किस तरह से पॉपुलर हो गई इंडिया में। आज जियो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी को टक्कर दे रही है। जियो ने जब शुरुआत की थी तब फ्री 4G इंटरनेट, फ्री कॉल्स जैसे सुविधा देकर लोगों को अपनी प्रोडक्ट को यूज करने दिया और लोगों को दूसरी कंपनी के सर्विस से ज्यादा बेहतर जियो की सर्विस लगी। तो आज लाखों लोग जियो के फ्री प्लान को यूज करने के बाद जियो के कायमी कस्टमर बन रहे हैं। अब आप सोचिए कि जियो ने स्टार्टिंग में ही अपनी सर्विस फ्री नहीं दी होती तो क्या जियो इतना पॉपुलर होता? नहीं। जियो आज सक्सेस है तो यही स्ट्रेटेजी के कारण है। दूसरी और कहें तो जियो ने रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल का अच्छी तरह से समझकर यूज किया था और इनकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बन गई। ये प्रिंसिपल के बारे में शॉर्ट में कहूँ तो अगर खुद को लोगों से कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले आप उनको कुछ मूल्यवान वस्तु या सर्विस फ्री में दो। अगर आप मार्केटर्स हैं तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी गिफ्ट या कुछ सैंपल्स देना होगा, जिससे आपके कस्टमर्स उसका यूज करके अगर उन्हें आपकी प्रोडक्ट्स में विश्वास आया, प्रोडक्ट्स अच्छी लगी तो आपकी प्रोडक्ट को वो परचेस करेंगे। इसी तरह से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, सोशल प्रूफ। लोग अपने स्वयं के कोई एक्शन लेने से पूर्व दूसरे लोगों को देखते हैं। अगर दूसरे लोग भी वो कार्य कर रहे हो तो वो लोग भी वो कार्य करेंगे। आपने देखा होगा कि कई होटलों के स्नान गृह में एक छोटा सा कार्डबोर्ड में लिखा होता है कि कृपया अपना टॉवेल्स दोबारा यूज करें। टॉवेल्स दोबारा यूज संचालकों का मेन मकसद ये होता है कि एनवायरमेंट का रक्षण हो सके, पर लोग ये कार्डबोर्ड पढ़कर भी फॉलो नहीं करते। सिर्फ 36% विजिटर्स उसका पालन करते हैं। अगर कार्डबोर्ड में लिखी हुई बातों को थोड़ी सी चेंज कर बोर्ड में लिखी गई बातों को फॉलो करेंगे, उसका कारण ये है कि उसमें सोशल प्रूफ प्रिंसिपल का इफेक्टिव वे से यूज किया जाता है। इस बार कार्डबोर्ड में लिखा होता है कि हमारे 78% विजिटर्स अपने टॉवेल्स को दोबारा यूज करते हैं। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने माइंड में एक ख्याल आएगा और वो ये कि दूसरे लोग भी अगर दोबारा यूज करते हैं तो मुझे भी टॉवेल दोबारा यूज करना चाहिए, और आप करते हैं। इसी तरह का एग्जांपल्स आप अपने आसपास हर जगह पर देख सकते हैं। जैसा कि कॉमेडी शोज में कोई सामान्य जोक्स पे भी अगर बहुत सारे लोग हंसते हैं तो हम भी हंसने लग जाते हैं। अगर 2-3 लोग खड़े होकर आसमान में देखने लग जाए तो आसपास के लोग भी आपकी तरह आसमान में देखने लग जाएंगे और सोचेंगे आसमान में क्या हो रहा है कि लोग ऊपर देख रहे हैं। शॉर्ट में कहूँ तो लोग दूसरों की ली गई एक्शंस को अच्छी मानकर उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, कमिटमेंट्स एंड कंसिस्टेंसी। ये प्रिंसिपल्स को मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कंसिस्टेंसी यानी कि अपने काम में नियमित होना, टाइम टू टाइम अपना काम हर बार करना। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखी ही होगी। उसमें एक इंसान अपने नेबर की पान खा के अपने घर के बाहर थूकने की हरकत से तंग आ जाता है। तब वो मुन्ना भाई से उसका सॉल्यूशन पूछता है। तब मुन्ना भाई से काम करने के लिए इस इंसान को कहते हैं कि जितनी बार वो नेबर आपके घर के बाहर आके थूके तो आप उसको स्माइल देके उसके सामने ही वो थूका हुआ साफ करने लग जाए। अब जब वो उसका पालन कंसिस्टेंस रहकर करता है तब वो नेबर को भी शर्म आने लग जाती है और वो सोचता है कि मैं थूकता हूँ और वो मुझे बिना कुछ कहे मेरा थूका हुआ साफ कर रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो बाद में ऐसा करना छोड़ देता है। दूसरा एग्जांपल, आपने बीमा कंपनी के एजेंट को देखा होगा। वो लोग आपके घर पे आके आपके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे और अपनी कंपनी के प्लान आपको समझाएंगे। अगर आप उनको मुझे वो सब पसंद नहीं है ऐसा कह दोगे तो भी वो लोग आपको अपने प्लान 1-2 महीनों के बाद आपको दिखाने या उसके बारे में बात करने के लिए कॉन्स्टेंटली आपके पास आते रहेंगे। अंततः कोई एक बार आप खुद सोचेंगे कि चलो ये भाई इतना हमें कह रहा है तो हमें। I think there are quite a few people who had an issue with the voice of their video. So I am stopping the video here and I will take you to the same slides of what is on the video. वही जो है वो वीडियो में वो स्लाइड्स में हम दिखा देंगे आपको कि ये है। So when you look at these 6 principles of, एक बार ट्राई करना चाहिए और आप इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। when you look at these 6 principles of thing, the first principle is which basically is अगर आपको चाहिए आप कुछ दे दो।
I would give you an example. When the lockdown was now there, I used to fly a lot of Vistara. और Vistara ने एक बार ऐसा है कि they kept giving me Titan का perfume. तो एक बार गया, दो बार गया, तीसरी बार गया. Fourth time I actually realized that यार ये 3 बार यूज किया है तो शायद अच्छा होगा कि if I will try it. या अगर आप बास्किन रॉबिन्स भी देखेंगे, वो पहले आपको वो टेस्ट करने दे देंगे, राइट? अगर आप 6 या 7 आप टेस्ट करेंगे, यू आर फोर्स्ड टू बाय समथिंग. So many a times it is better that अगर आप कुछ देते हो कस्टमर को, it is not that मैं फ्री गिफ्ट देने की बात कर रहा हूँ, but it is better that at times if you give something, you always expect something back from them. Commitment is अगर आप कोई भी चीज आप पब्लिकली या वॉलंटरी कमिटमेंट करते हो, if you are making a commitment in public, the person always agrees and believes that ये है. That is why a lot of times you realize that advertisements are there. अगर हम publicly announce करते हैं कि ये होगा, there are people who believe us because it's a commitment and बहुत लोग सुन रहे हैं उसके बारे में. When you look at social proof is that आपने ले लिया but दूसरों ने लिया. There are times when you say that मेरे दोस्त ने लिया तो मैंने इसीलिए लिया है. That is why we are always in business we look at people saying reference दो, because when you tell a customer that sir मैंने नहीं लिया है, आपकी दोस्त ने लिया है, तो आप उससे पूछ लो उसकी क्या राय है. So when somebody buys it, right, वो होगा. I think कल या परसों किसी ने बोला था herd mentality. वो herd mentality ऐसा होता है कि अगर किसी और ने लिया है, there is many times that we use it. That is why when we talk in sales, हम ये बोलते हैं कि सर इतने लोग ने लिया है. सर या आप अकेले आदमी नहीं हो, आप पहली बार नहीं हो. You're the 1 million customer. You're the 80th customer. You're the 100th customer. So somebody believes that यार 80 people bought it. Hence I will be happy to buy it. तो मतलब मुझे ये लेना अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, मैं पहली बार नहीं हूँ. Same thing is when you go with scarcity. When you go to scarcity, it happens that अगर आप किसी ने बोलेगा कि ये माल खत्म हो रहा है, अभी इसके पास हमारे पास ये नहीं है. अगर आप ये देखेंगे कि आप नोटिस बोर्ड में बिल्डिंग में देखेंगे कि पानी की कम हो रहा है, पानी की शॉर्टेज है, आप उस टाइम आप इमीडिएटली देखेंगे कि बहुत लोग पानी भर भर के रखेंगे, राइट? और वो पानी हम वापस फेंकेंगे. बट जस्ट बिकॉज हम ये सोचते हैं कि ये स्कैसिटी है, शॉर्टेज है, तो वो ऑटोमेटिकली हम ये करते हैं कि वी स्टार्ट स्टोरिंग इट. एंड देन वी हैव द थिंग ऑफ लाइकिंग. ऐसा है कि अगर हमको किसी और को पसंद है, when somebody likes us, the chance of we doing that something for that other person is higher. Like when I was in sales, मैं कभी ये पूछता था सब लोग को कि यार कितना करेंगे इस महीना, तो कोई बोलेगा कि 2 करोड़ का धंधा करूंगा. अच्छा ठीक है बस, ठीक है 2 करोड़ का धंधा करेंगे, मेरे लिए कितना करेगा? Everybody wouldn't say, but at least 3 या 4 लोग बोलेंगे सर आपके लिए मैं 40 लाख और करूंगा. दिस 40 लाख जो वो कर रहे हैं इज प्योरली आउट ऑफ लाइकिंग दैट पर्सन. वो खुद के लिए और आपकी लाइकिंग के लिए कर रहे हैं. तो अगर किसी को आपको पसंद है, द चांस ऑफ हिम सेइंग नो टू यू इज हायर. सो द पॉइंट इज जब आप नेगोशिएट करते हो, इट इज बेटर टू बिल्ड अ रैपो विद दैट पर्सन. वो आदमी जो आप कर रहे हो, इफ ही लाइक्स यू, देन व्हाट वुड हैपन इज दैट देयर इज अ लाइकिंग अक्रॉस. फाइनली अथॉरिटी. इफ आई टेक अथॉरिटी, आई विल एक्चुअली टेक Amol sir's example. Amol sir is an authority on the business, and Amol sir would come very soon after this point to discuss about the offerings of liberation coaches. But when we look at authority, when a person with authority says something, like अगर पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको एंट्री नहीं है, तो हम उसके बारे में सुनते हैं. बट अगर कोई और बोलेगा तो हम उसके बारे में नहीं सुनता है, बिकॉज वो अथॉरिटी नहीं है. Many times when the owner of a company sir यही फाइनल प्राइस है, इसके कम और हम नहीं कर सकते हैं, we will realize that he will agree to what he has to say. So when you look at the 6 principles of persuasion or how to make a person say yes, is पहले आप reciprocity करेंगे, then you would come to commitment, you will come into social proof. पहले हम कुछ देंगे तो आप कुछ लेंगे. हम हमारे कमिटमेंट दिखाते हैं कि हम यही कर रहे हैं, और हम ये भी दिखा रहे हैं कि हम इतने साल से कर रहे हैं. वी शो ऑन सोशल प्रूफ दैट सर आप पहली बार नहीं है और लोग आपसे किया है. वी ट्राई क्रिएटिंग द स्कैसिटी दैट ये है, राइट? एंड देन वी कम इनटू द लाइकिंग, दैट हमको लोग से लाइकिंग करवाते हैं. एंड फाइनली इफ यू हैव द अथॉरिटी, मेनी टाइम्स अथॉरिटी ऐसा भी होता है कि वी आर एन अथॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. हमारी वो प्रोडक्ट नॉलेज इतना अच्छा होता है कि पीपल बिलीव दैट
बॉस ये आदमी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। जैसे कि हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये है, वी डोंट क्वेश्चन द डॉक्टर, वी मे गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन, बट दैट इज द होल पॉइंट. I would actually invite Amol to now come and take this forward from here. किस लाइट जरा कर देता हूं. Hello, very good noon, great noon to all of you, and a great noon to Pradeep sir. मैं ये लाइट जरा. प्रदीप सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आपके आज के सेशन से जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे ध्यान में आया है, बाय द वे द सेशन, द टॉपिक वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. 2 से 3 दिन लगते हैं जस्ट निगोशिएशन के कुछ बेसिक्स को भी लोगों तक पहुंचाने में. हालांकि सब लोग मानते हैं कि निगोशिएशन तो विन विन होना चाहिए, निगोशिएशन तो बार्गेनिंग नहीं होता है, ऑल ऑफ दैट. लेकिन जब एक्चुअल करने जाते हैं तो आप और मैं हमेशा रियलाइज करते हैं कि ये बुलशिट है, बकवास है. थियोरेटिकली सब मानते हैं, प्रैक्टिकली करते कुछ और ही है. और इसीलिए प्रदीप जी, आपका ये सेशन बहुत ही आई ओपनिंग है कुछ मामलों में. और मैं सभी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि इस सेशन को एक शुरुआत समझिएगा एजुकेशन की. घंटे भर का सेशन आपको निगोशिएशन में एक्सपर्ट नहीं बना सकता है. प्रदीप साहब ने जो एग्जांपल्स लिए, कुछ किताबों के नाम लिए, वो किताबें पढ़िए, कोर्सेज को अटेंड कीजिए. लिबरेशन कोचेस के ही नहीं, कहीं और से भी कोई कोर्सेज मिलते हैं, उनको अटेंड कीजिए. लेकिन निगोशिएशन एक बहुत ही सुंदर विषय है, सीखने जैसा विषय है. आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो ये नहीं कि केवल सेल्स या मार्केटिंग वालों को ही सीखना है या परचेस वालों को ही सीखना चाहिए. निगोशिएशन ऐसा टॉपिक है जो आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए हेल्प कर सकता है. प्रदीप जी ने जो आज कहा उसमें से चंद बातें मुझे याद रह गई. सर ने कहा कि निगोशिएशन इज नॉट अबाउट प्राइसिंग. सर ने बात की सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में. मैं पर्सनली कह सकता हूं आपको कि आप जब प्रदीप साहब से मिलेंगे आप उनका अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे. प्रदीप साहब ने जब अपने प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने गिविंग रिस्पेक्ट की बात की थी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है निगोशिएशन में, किसी और का सम्मान करना, आदर करना, फिर चाहे वो सब्जी वाला ही क्यों नहीं. अच्छा, बाय द वे सर, आपके एग्जांपल्स इतने रिलेवेंट एग्जांपल्स थे, और करंटली जो हम फेस कर रहे हैं, जिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वही सारे एग्जांपल्स आपने दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद. आपने पावर की बात की जो कि बहुत ही रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, और निगोशिएशन में बहुत मायने रखता है कि भैया पावर किसके पास में है. आपने रिलेशनशिप की बात की. आपने कहा कि निगोशिएशन तो वही है जहां से रिश्ते बनते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनती है. सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दैट पॉइंट कि भाई ऐसा निगोशिएट नहीं करना है कि रिश्ते ही टूट जाएं. आई कंप्लीटली एग्री. और वो 6 प्रिंसिपल्स जो आपने शेयर किए अमेजिंग लगे. पहला प्रिंसिपल आपका रेसिप्रोकेशन का, दूसरा कमिटमेंट का, तीसरा सोशल प्रूफ का, चौथा स्कार्सिटी का, पांचवा लाइकिंग का, और छठा ऑथोरिटी का. ये लाइकिंग वाले प्रिंसिपल का मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है प्रदीप सर. मुझे आपका डायलॉग बहुत पसंद आया कि ठीक है, ये तो तू दुनिया के लिए करेगा जितना करेगा, और डायलॉग भाई मेरे लिए कितना करेगा बता. सो आई लाइक दैट. ये बड़ा पावरफुल थॉट है, और मैं पर्सनली इसको सर जरूर फॉलो करूंगा. अभी किसी ने क्या कहते हैं, हाँ प्रदीप भाई लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आई हैव मेट प्रदीप सर इन अफ्रीका एंड हैड नाइस डिनर विद हिम, होप ही रिमेंबर्स इट. प्रदीप जी, आपको याद है, प्रदीप साहब आपको याद दिला रहे कि भैया आपको डिनर खिलाया था, तो अगली बार निगोशिएटेड प्राइस में काम करना हमारे साथ में. तो एक बहुत ही सुंदर सेशन प्रदीप सर. और वीडियोस आपने क्या दिखाया, माँ कसम बाबा. और वैसे भी हम तो बच्चन साहब का वीडियो देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, एकदम मजा आता है. वो सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है कि आप कौन से वीडियोस या कौन से एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं. प्रदीप सर, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अमेजिंग सेशन कंडक्ट करने के लिए धन्यवाद. और ये शुरुआत है, मैं सारे ऑडियंस को कहना चाहूंगा, निगोशिएशन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, शुरुआत है. वैसे भी आपने जितने 8 सेशन इसके पहले सुने हैं और आज का 9वां सेशन है, ये शुरुआत है साहब. जैसे कल तलवारे मैडम ने जो बात की थी, तो ये नहीं कि आप भाई एक सेशन में सारे सूत्र सीख गए कि भाई सेल्फ लव क्या होता है, तो आपको और आगे पढ़ना होगा. या नम्रता जी ने जो बात की थी, या अजीत साहब ने जो बातें की थी, वो हर एक विषय की शुरुआत है. आप में से जो भी उस विषय को ज्यादा सीखना चाहता है, आपका और मेरा फर्ज है कि हम उस विषय के डेप्थ में जाएं, डिटेल में जाएं,
और सीखे, इन स्पीकर्स के संपर्क में रहे, लिबरेशन कोचेस के मेंबर्स के संपर्क में रहे और उसमें से ज्यादा सीखने का प्रयास करें। जब ये सेशन चल रहा था, सिराज साहब लिखते हैं कि हाँ, इवन आई हैव मेट प्रदीप सर इन अफ्रीका। लगता है अफ्रीका में बड़े फ्रेंड्स हैं प्रदीप साहब आपके, बहुत बधाई आपको। तो मैं आप सीए को, तुलसीदास सावंत लिखते हैं सुपर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेशन। सावंत साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कई लोग हैं जिनको मैं रेगुलरली देखता हूँ। किसी ने लिखा है, सर कैन आई गेट सर्टिफिकेट फॉर दिस नेगोशिएशन ट्रेनिंग सेशन। यस, सर्टिफिकेट को लेकर के मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी। एक हमने लिंक आप सभी को भेजी, आप सभी के ग्रुप पर पोस्ट की है कि 6 सेशन से अधिक जिन्होंने अटेंड किए हैं, 6 सेशन अटेंड किए हैं, तो आप 399 रुपीज में ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 499 रुपीज पे किए हैं वो 12 सेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट लिबरेशन कोचेस के लोगों के साथ में और हमारे बढ़िया सर्टिफिकेट डिजाइन के साथ मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर सुंदर सा प्रिंट लेके लॉकडाउन के बाद में अपने ऑफिस में या जहां आप काम कर सकते हैं, वहां जहां आप काम करते हैं वहां लगा सकते हैं। आज जब ये सेशन चल रहा था, मैंने आप सभी को और एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पर। मेरे जो करीब 2000-2500 लोग को मैं भेजता हूं, उनको सभी को भेजा है। 18 तारीख से मेरा और विजय मैडम का नो योरसेल्फ बेटर सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें विजय मैडम 3 सेशंस ले रही हैं, मैं 3 सेशंस ले रहा हूं। मैडम बात कर रही है अलग अलग विषय पर, वो विषय मैंने उस क्रिएटिव में डाले हैं कि कैसे आप 3 मिनट में किसी और की पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं, कैसे 5 मिनट में आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, कैसे 7 मिनट में आप ये असेस कर सकते हैं कि क्या जीवन में आप कभी डिप्रेस होंगे, और अगर होने वाले हैं तो उसके लिए आज से क्या करना चाहिए। इस विषय की चर्चा है। मैं जो विषय की चर्चाएं करने जा रहा हूं वो योग सूत्रों की चर्चाएं करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं धार्मिक बातें नहीं करता, बकवास मुझे जमती नहीं है। मैं उन सूत्रों से कि आपने लाइफ में क्या करना चाहिए इसकी बातें करूंगा साहब। तो ये मेरा जो सेशन है वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कोई इट इज रिलेवेंट फॉर एवरीवन जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे और विजय मैडम के सेशंस और ऐसे ही मजेदार बातों की तरीके से होंगे, एग्जांपल्स के साथ होंगे और मौज मजा करेंगे उन सेशंस में। 18 तारीख से शुरुआत होगी दोपहर 3 बजे से। वो सेशंस भी फ्री रखे हैं, परंतु जो लोग हमारे नोट्स चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सर्टिफिकेट मिले, जो लोग चाहते हैं कि डिस्कशंस हो, उनके लिए एक नॉमिनल फीस हमने रखी है ₹999। एक्चुअल कोर्स का फीस जो है वो ₹45,000 है। अब मैं फिर एक बार आप सभी का पुरजोर धन्यवाद करता हूं। कितने लोग हैं जिनको मैं पर्सनली नाम लेकर धन्यवाद करना चाहता हूं। आज 322 लोग इस सेशन में जुड़े थे। कई ऑफिसेस शुरू हो चुके हैं, कई फैक्ट्री शुरू हो चुकी हैं, बावजूद इसके आप लोग जुड़ रहे हैं। और कई लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं कि सर माफ कीजिए, मेरे बच्चे का अभी स्कूल शुरू हो रहा है, मुझे वो वाले सेशन में ज्वाइन करना है, टेक्स लाइक दैट। बावजूद इसके, इस बिजी शेड्यूल के बावजूद आप लोगों ने इन सेशंस को संजोया है, बहुत सुंदर बनाया है। 9 सेशंस अमेजिंग गए हैं, आखिरी 3 सेशंस बाकी है। मैं चाहूंगा कि इनको मिस तो आप बिल्कुल ही नहीं करें, और अपने जितने कलीग्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, बॉसेस हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन सबको कहें कि अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, आइए ज्वाइन कीजिए और कुछ नया सीख करके यहाँ से जाइए। प्रदीप साहब आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, महेश गोगलानी जी यहाँ पर लिख रहे हैं थैंक यू अमोल, मैं महेश जी का धन्यवाद करता हूँ। सौरभ जादव जी आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। मैं समीर साहब, यश जी का धन्यवाद देता हूँ। विजय मैडम का धन्यवाद जिन्होंने ये बढ़िया उम्दा स्पीकर्स चुने, इनके टॉपिक्स को क्यूरेट किया और हमारे सामने पेश किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा समीर जी से, यश जी से कि भाई अब ये सबको अनम्यूट किया जाए ताकि हम जाते जाते एक दूसरे को टाटा बाय बाय करें। वो फीलिंग मिलता है कि मैं बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर खड़ा हूं और लोग जाते जाते मुझे गले मिलकर जा रहे हैं।